इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। सफलता, प्यार, शांति या शायद खुद की। लेकिन क्या कभी सोचा है, जिसे हम इतने सालों से खोज रहे हैं वो शायद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौन बैठा है। आज के इस डिजिटल युग में जहां शोर बहुत है, वहां मौन की आवाज सुनना शायद सबसे कठिन और सबसे जरूरी कला बन चुकी है। और यही मौन, यही साक्षी भाव, यही देखने वाला हमें उस प्राचीन ज्ञान की ओर खींचता है जो आज भी उतना ही सच है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पढ़ाकू दीदी। आज हम थॉमस बायरोम की किताब द हार्ट ऑफ अवेयरनेस, अ ट्रांसलेशन ऑफ द अष्टवक्र गीता के जरिए आत्मा, शांति और साक्षी भाव की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये आत्मा की ओर लौटने की एक यात्रा है जहां शब्द कम और अनुभव ज्यादा मायने रखता है। सही कहा। हमारा मकसद है इस गहन ज्ञान के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना और देखना कि ये आज की जिंदगी में कैसे रोशनी डाल सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हर गहरी खोज शुरू होती है। सबसे बुनियादी, सबसे गहरे सवाल से, मैं कौन हूं? अष्टावक्र गीता हमें तुरंत हमारे रोजमर्रा की पहचानों से परे देखने को कहती है। ये शरीर, ये जाति, ये सामाजिक भूमिकाएं, ये कर्म कांड, गीता कहती है तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल सीधी चोट। ये आज के समय में जहां हमारी पहचान अक्सर हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल या हमारी उपलब्धियों से बनती है, कितना बड़ा एक तरह का झटका है। हाँ, ये पहली ही चोट उसी झूठी पहचान पर है जिसे हमने अनजाने में ओढ़ रखा है, बना रखा है। अष्टावक्र सीधा इशारा करते हैं कि हमारी असली पहचान वो देखने वाला है। देखने वाला? हाँ, वो साक्षी चेतना जो शरीर, मन और इस पूरी दुनिया के अनुभव को बस देख रही है। ये शुद्ध जागरूकता है, प्योर अवेयरनेस, जो हमेशा से है, शांत है, मुक्त है। अच्छा। वो किसी घटना या परिस्थिति से बदलती नहीं। ये उस नींव की तरह है जिस पर जीवन का सारा खेल, सारा नाटक चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा असली मूल्य या हमारी पहचान इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या करते हैं, क्या हासिल करते हैं या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आज के सेल्फ इमेज और लगातार खुद को साबित करने के दबाव से बिल्कुल उलट बात है। सही समझ रहे हैं, बिल्कुल उलट। ये पहचान किसी बाहरी चीज पर निर्भर करती ही नहीं। ये हमारा स्वभाव है, शांत, मुक्त, अपरिवर्तनशील जागरूकता। जैसे आकाश हमेशा रहता है ना, चाहे उसमें कितने ही बादल आएं या जाएं, चाहे तूफान उठे या शांति हो, आकाश तो वही रहता है, अप्रभावित। हाँ, सही बात है। ये जागरूकता हमारी वही बुनियाद है जिस पर अनुभव आते जाते रहते हैं। इसे कहीं से लाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, ये तो पहले से ही यहाँ है, बस इसे पहचानना है। ठीक है, तो ये देखने वाला, ये साक्षी भाव, इसका असल मतलब क्या है फिर? क्या इसका मतलब है कि हमें भावनाओं से कट जाना है, एक तरह से उदासीन या पत्थर जैसा बन जाना है? भावनाओं को दबाना या उनसे भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और न ही उदासीन होना है। अच्छा। बल्कि उन भावनाओं या विचारों के साथ अपनी पहचान न जोड़ना है। ये समझना है, गुस्सा आता है, दुख होता है, खुशी मिलती है, सफलता असफलता आती जाती है, ये सब अनुभव के स्तर पर होता है, मन और शरीर के स्तर पर। साक्षी भाव का अर्थ है इन्हें आते जाते देखना, जैसे आकाश बिना प्रभावित हुए बादलों को देखता है। साक्षी खुद बादल नहीं बन जाता, वो बस देखता है। ठीक है। आप अनुभव को पूरी तरह महसूस करते हैं, पर आप ये जानते हैं कि मैं ये अनुभव नहीं हूँ, मैं इसे अनुभव करने वाला हूँ, बस ये जानना। यानी जीवन के नाटक में जो विचार और भावनाएं पर्दे पर चल रही हैं, उनमें पूरी तरह खो जाने के बजाय एक कदम पीछे हटकर दर्शक की कुर्सी पर बैठ जाना। हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे थॉमस बायरोम अपने परिचय में लिखते हैं, जागरूकता का वो एहसास जैसे चट्टानों के बीच एक शांत तालाब, जिसमें हवा या लहरों का प्रतिबिंब तो दिखता है, पर तालाब अपनी गहराई में शांत रहता है। ये एक सुंदर उपमा है, बहुत सटीक। ये विचारों के प्रवाह को जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं है, क्योंकि वो मन का स्वभाव है, वो तो आएंगे जाएंगे। हाँ, वो रोकना तो मुश्किल भी है। हाँ, और शायद जरूरी भी नहीं। ये बस उनसे अपनी पहचान हटा लेना है। ये स्पष्टता से देखना कि मैं वो हूँ जो इस विचार को, इस भावना को देख रहा है। अच्छा। आजकल की जो ओवर थिंकिंग की समस्या है या लगातार भावनात्मक उथल पुथल बनी रहती है ना, हाँ, बहुत ज्यादा है। उससे निकलने का ये एक गहरा रास्ता दिखाता है।
ये अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अनुभवों के सागर में बहने वाली लहरें नहीं, बल्कि वो गहरा शांत सागर है जिसमें लहरें उठती और शांत होती हैं। हम लहरों को महसूस करते हैं, पर जानते हैं कि हम सिर्फ लहर नहीं, पूरा सागर है। ये समझना वाकई राहत दे सकता है। लेकिन अगर हम साक्षी हैं, शुद्ध जागरूकता हैं, तो फिर ये मन क्या बला है जो हमें इतना उलझाता है, इतना परेशान करता है? गीता मन को एक भ्रम या माया की तरह क्यों देखती है? मन को भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि मन ही वो फैक्ट्री है जहां मैं और मेरा का भाव पैदा होता है। मतलब वो अलगाव का बीज बोता है। अलगाव मतलब ये भाव कि मैं दुनिया से अलग हूँ, तुम मुझसे अलग हो, और इसी अलगाव की भावना से जन्म लेती हैं इच्छाएं। हाँ, कि मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझ में कमी है, और घृणा या द्वेष कि मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझे खतरा लगता है। अच्छा, यही पसंद नापसंद, ये राग द्वेष हमें बांधते हैं, हमें बेचैन रखते हैं। इसका मतलब है कि मन हमें लगातार एक कहानी सुनाता रहता है, एक नैरेटिव। हाँ बिल्कुल, मन कहानियां बुनता है, बहुत माहिर है इसमें। गीता में रस्सी को सांप समझने का प्रसिद्ध उदाहरण आता है ना। हाँ, सुना है। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, पर मन उसे सांप समझकर डर पैदा कर देता है। बस ऐसे ही अज्ञानतावश हम मन की इस दुनिया को, इसकी पसंद नापसंद को, इसके बनाए हुए डर और उम्मीदों को ही असली समझ लेते हैं। जबकि गीता कहती है ये आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है, एक अस्थायी खेल, एक भ्रम मात्र। मन एक औजार है, बहुत शक्तिशाली औजार, पर हम उसे मालिक बना बैठे हैं। तो जो आजकल हम महसूस करते हैं, चिंता, एंग्जाइटी, लगातार दूसरों से अपनी तुलना, कंपैरिजन, खुद पर शक करना, सेल्फ डाउट, क्या ये सब इसी मन के खेल का नतीजा है? बहुत हद तक। मन हमें लगातार यही महसूस कराता है कि कुछ कमी है, कुछ पाना बाकी है, हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं है। ये बहुत हद तक सही है। ये सब मन की बनाई हुई कहानियां हैं, जो उसकी गहरी कंडीशनिंग, उसकी पसंद नापसंद, इच्छाओं और असुरक्षा के भावों से पैदा होती हैं। मन या तो अतीत के बोझ में दबा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। वर्तमान की जो सच्चाई है उससे अक्सर दूर ही रहता है। हाँ, ये तो है। गीता का रास्ता इन विचारों से लड़ने का नहीं है, क्योंकि लड़ने से वे और मजबूत होते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें? रास्ता है इनके स्रोत को समझने का, मतलब मन की इस कहानी गढ़ने वाली प्रकृति को समझने का। ये जागरूकता के साथ देखना कि ये उठने वाले विचार या भावनाएं मैं नहीं हूँ। ये बस मेरे अनुभव के आकाश में आने जाने वाले बादल हैं। जब ये समझ गहरी होती है तो इन विचारों का जोर अपने आप कम होने लगता है। मतलब ताकत कम हो जाती है उनकी। हाँ, वे आते हैं, दिखते हैं और चले जाते हैं, बिना हमें अपनी गिरफ्त में लिए। यहाँ मुक्ति या लिबरेशन की बात भी बड़े अनोखे ढंग से की गई है। यस। आमतौर पर जब हम मुक्ति के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि कुछ त्यागना होगा, संन्यास लेना होगा, या शायद किसी खास अवस्था को पाना होगा। पर अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण कुछ अलग लगता है। हाँ, ये दृष्टिकोण पारंपरिक धारणाओं से काफी अलग है, बहुत क्रांतिकारी है असल में। यहाँ मुक्ति कोई भविष्य की मंजिल नहीं है जहाँ हमें प्रयास करके पहुँचना है या कुछ विशेष कर्म करके हासिल करना है। ये दरअसल एक दृष्टिकोण का बदलाव है, एक गहरी समझ का उदय है। सिर्फ एक समझ। हाँ, ये जानना है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम हमेशा से ही वो शुद्ध असीम जागरूकता थे, हो और रहोगे। बंधन कोई बाहरी जंजीर नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक विचार था, एक गलतफहमी थी, अपनी असली पहचान को न जानने का भ्रम था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी है या घर परिवार त्याग देना है, क्योंकि अक्सर अध्यात्म को पलायन समझ लिया जाता है। बिल्कुल नहीं, गीता पलायनवाद नहीं सिखाती, ये तो जीवन जीने की कला सिखाती है। अच्छा, छोड़ना है तो इस गहरे बैठे विचार को कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अपूर्ण हूँ या मुझे कुछ बनना है। छोड़ना है तो हर चीज में अपनी पसंद नापसंद थोपने की आदत को, इच्छाओं और डर के पीछे लगातार भागने की प्रवृत्ति को छोड़ना है। जब तुम ये जान जाते हो कि तुम सिर्फ ये सीमित शरीर या ये चंचल मन नहीं हो, बल्कि वो असीम शांत जागरूकता हो जिसमें ये सब घट रहा है, तो तुम दुनिया में सारे काम करते हुए भी मुक्त हो सकते हो। काम करते हुए भी? हाँ, कर्म होता है, पर कर्ता का अहंकार मैंने किया नहीं होता। ये बस देखने की, जानने की बात है। कर्म अपने आप सहज रूप से होते हैं, बिना किसी बोझ या तनाव के। ये कंट्रोल छोड़कर जीवन के प्रवाह के साथ जीना है, फ्लो में।
गीता में संसार को एक स्वप्न या भ्रम कहा गया है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। ये इसका क्या मतलब है? क्या ये दुनिया, ये लोग, ये रिश्ते जिन्हें हम इतना वास्तविक मानते हैं, सब झूठ है? नहीं नहीं, भ्रम कहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है या ये पूरी तरह झूठ है। तो फिर इसका मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है या जैसी हमने मान रखी है। उसकी असली प्रकृति को पहचानना जरूरी है। अच्छा, जैसे जैसे रात को देखे गए सपने में सब कुछ एकदम सच लगता है। उसमें डर होता है, खुशी होती है, लोग होते हैं, घटनाएं घटती हैं, लगता है ना? हाँ बिल्कुल सच लगता है। और जैसे ही आंख खुलती है पता चलता है कि वो सब मन की रचना थी। उसका कोई स्थायी ठोस यथार्थ नहीं था। ठीक वैसे ही अज्ञानतावश हम इस जागृत अवस्था की दुनिया को, इसके नाम रूपों को ही परम स्थायी सत्य मान लेते हैं। गीता कहती है जागो और देखो कि ये भी लगातार बदल रहा है। ये नाम रूप का एक अंतहीन खेल है। तो जागना मतलब क्या? इस दुनिया से भाग जाना या इसे निरर्थक समझ लेना? नहीं, जागना मतलब इस दुनिया से भागने नहीं, बल्कि इसके परिवर्तनशील अस्थायी प्रकृति को समझते हुए इसमें जीना। जागना मतलब ये जानना कि ये सब जो बदल रहा है ये अस्थायी है। असली और स्थायी सत्य वो अपरिवर्तनशील आत्मा या जागरूकता है, जिसमें ये सारा परिवर्तनशील संसार प्रकट हो रहा है और विलीन हो रहा है। जैसे सिनेमा का पर्दा। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चलती है, फिल्म में दृश्य, पात्र, कहानियां बदलती रहती हैं, पर पर्दा वही रहता है, स्थिर, अप्रभावित। ये समझ हमें आज के उपभोक्तावाद की, मतलब कंज्यूमरिज्म की निरर्थकता दिखा सकती है। कैसे? ये एहसास कि बाहरी चीजों या अनुभवों में स्थायी सुख खोजना रेत में पानी ढूंढने जैसा है। सुख बाहर नहीं, उस पर्दे में है, उस स्थिर जागरूकता में है। ये हमें एक अनरियल रियलिटी से, जिसे हमने सच मान लिया है, मुक्त करता है। कर्म की बात भी बड़ी गहरी है। गीता कर्म करने से मना नहीं करती, बल्कि निष्काम कर्म की बात करती है, कर्ता भाव के बिना कर्म। ये आज के संदर्भ में कैसे समझा जाए, जहाँ हर तरफ प्रोडक्टिविटी प्रेशर है, हमेशा कुछ करते रहने और परिणाम लाने का दबाव है? इसका सीधा और बहुत व्यवहारिक मतलब है, काम करो, पूरी कुशलता और ध्यान से करो, पर मैं कर रहा हूँ इस अहंकार के भाव के बिना। बिना कर्ता भाव के। हाँ, जब कर्ता का अहंकार नहीं होता तो उस कर्म के फल से भी आसक्ति नहीं होती, मतलब लगाव नहीं होता। ओके। न सफलता का बहुत ज्यादा उल्लास, न असफलता का गहरा दुख। कर्म एक बोझ नहीं लगता, बल्कि जीवन की ऊर्जा की एक सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे कोई बच्चा पूरी तल्लीनता से खेलता है, पूरी तरह से वर्तमान में रहकर, बिना किसी भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ के। कर्म बस होता है स्वाभाविक रूप से, उस क्षण की आवश्यकता के अनुसार। ये तो आज के बर्नआउट कल्चर के लिए एक सीधा समाधान जैसा लगता है, जहाँ लोग लगातार कुछ बनने, कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे हैं और अंततः थक कर चूर हो जाते हैं। हाँ, ये कर्म के बोझ और उससे जुड़े तनाव से मुक्त करता है। बिल्कुल। ज्ञानी पुरुष बाहर से देखने पर बहुत व्यस्त दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो शांत और अकर्ता होता है। अच्छा। वो जानता है कि करने वाला वो सीमित मैं नहीं, बल्कि प्रकृति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है। वो बस एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र। इससे क्रिया सहज हो जाती है, तनावपूर्ण नहीं रहती। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, पर परिणाम ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देते हैं। ये आपको कर्म करते हुए भी हल्का और मुक्त रखता है। तो अंततः ये सारे विचार, ये सारी समझ हमें कहाँ ले जाती है? इस यात्रा की मंजिल क्या है? क्या कोई खास अनुभव है जिसे पाना है? मंजिल है मौन और शांति। लेकिन ये वो शांति नहीं है जो बाहरी परिस्थितियों के बदलने से आती जाती है। तो कैसी शांति? ये वो सहज, स्वाभाविक, गहरी शांति है जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमेशा से मौजूद है, बस मन के शोरगुल के नीचे दबी हुई है। ये वो अवस्था है जहाँ मन के सारे द्वंद्व, सुख दुख, सही गलत, बंधन मुक्ति, पसंद नापसंद अपने आप शांत हो जाते हैं। अपने आप? हाँ, जैसे गहरी नींद में होता है, जहाँ मैं का भाव नहीं रहता, कोई समस्या नहीं रहती। ये जागरूकता का हृदय है, पूर्ण प्राकृतिक मौन, नेचुरल साइलेंस, जहाँ कोई सवाल बाकी नहीं रहता, क्योंकि जवाब मिल नहीं गया, बल्कि सवाल ही अप्रासंगिक हो गया, मिट गया। तो क्या ये ध्यान या मेडिटेशन लगाने से अलग है?
क्योंकि ध्यान में तो हम अक्सर शांति पाने का, मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। गीता के दृष्टिकोण से देखें तो अगर ध्यान भी कुछ पाने या कहीं पहुंचने के भाव से किया जा रहा है तो वो भी मन की ही एक गतिविधि है, एक और प्रयास है। अच्छा। असली शांति प्रयास से नहीं आती, वो तो पहले से ही यहाँ है हमारे स्वभाव में। वो तब प्रकट होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जब हम बस वर्तमान क्षण में होने में स्थित हो जाते हैं बिना किसी एजेंडा के। हाँ, ये सहज अवस्था है, इसे बनाना नहीं है, इसे बस पहचानना है, इसमें विश्राम करना है। ध्यान एक साधन हो सकता है इस पहचान तक पहुंचने का, पर वो स्वयं साध्य नहीं है। असली चीज है वो सहज, प्रयास रहित जागरूकता। तो ये पूरी यात्रा, ये खोज अंततः स्वयं में ही समाप्त होती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी बाहरी शक्ति या स्थान पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, यात्रा वहीं खत्म होती है जहाँ से शुरू हुई थी, स्वयं में। ये जानकर कि तुम वही शुद्ध, अनंत, आनंदमय जागरूकता हो जिसे तुम शायद जन्मों से अलग अलग रूपों में खोज रहे थे। कोई अलगाव था ही नहीं, कोई कमी थी ही नहीं। तुम हमेशा से पूर्ण थे, शिव स्वरूप थे। बंधन केवल एक गलत धारणा थी, एक समझ की कमी थी। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। ये एहसास ही शायद अंतिम मिलन है। हाँ, वो शांति, वो पूर्णता, वो प्रेम जो हम बाहर की दुनिया में, रिश्तों में, उपलब्धियों में ढूंढ रहे थे, वो हमारे भीतर ही, हमारी अपनी जागरूकता के हृदय में ही मौजूद है। यही अष्टावक्र गीता का केंद्रीय संदेश है, उसका सार है, उसका दिल है। यह जानना कि तुम शरीर और मन के उतार चढ़ावों और बंधनों से परे एक शांत, मुक्त और आनंदमय चेतना हो। और ये ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं, मतलब सिर्फ दिमाग से समझने की बात नहीं, ये एक अनुभवजन्य सत्य है जिसे हर कोई अपने भीतर खोज सकता है। तो आखिर में आज के शोरगुल, तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में अष्टावक्र गीता के ये प्राचीन विचार कैसे प्रासंगिक हैं? ये किताब आज के मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है और ये आज के जीवन के लिए क्या मुख्य सीख देती है? इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि आज बाहरी दुनिया का शोर और दबाव बहुत बढ़ गया है ना। हाँ बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने की अंतहीन कोशिश में ऊर्जा लगाने के बजाय अपने भीतर की शांति और स्थिरता को खोजें। वो स्थिरता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आज जो पहचान का संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो गहरा रहा है, जहाँ लोग सोशल मीडिया पर अपनी कीमत आंकते हैं, जहाँ मानसिक उथल पुथल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आम हो गया है, और जहाँ हमेशा कुछ और पाने की अंतहीन दौड़ लगी है, रैट रेस। गीता उससे मुक्ति का सीधा, सरल और गहरा रास्ता दिखाती है। तो अगर किसी को इस पूरी चर्चा से एक मुख्य सीख अपने साथ ले जानी हो तो वो क्या होगी? एक टेक अवे। मुख्य सीख है आत्मज्ञान की परम शक्ति, सेल्फ नॉलेज। ये जानना और अनुभव करना कि आप सिर्फ ये सीमित शरीर या विचारों और भावनाओं का पुलिंदा मन नहीं है, बल्कि आप वो असीम, शांत, मुक्त और आनंदमय चेतना है जिसमें ये सब घट रहा है। ये समझ जीवन के प्रति आपका पूरा नजरिया बदल सकती है। पूरा नजरिया? हाँ, ये आपको इच्छाओं और डरों के जाल से धीरे धीरे मुक्त करती है। ये आपको सरल, सहज और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है, क्योंकि असली जीवन सिर्फ यहीं, अभी है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि असली खुशी, असली शांति और असली प्रेम का स्रोत कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने सहज स्वरूप में, हमारी अपनी जागरूकता के हृदय में ही है। इसे बस पहचानने की देर है। तो अष्टावक्र गीता का सार यही है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, वो शांति, वो जागरूकता हमारे भीतर ही मौजूद है, बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित। शायद असली सवाल यह नहीं है कि हम इसे कैसे पाएं, बल्कि यह कि हम उन विचारों और पहचानों को कैसे जाने दें जो हमें यह देखने से रोकते हैं कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। इस गहरे विचार के साथ आज की यह बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में थैंक्स लिख दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही बातचीत सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन विषय लेकर आते रहेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली बातचीत में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।